आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर कैसे मेरे ऑफिशियल वर्क पे एक्चुअली मैं आया हूँ और मैं आज किसी एक इंसान से आपको मिलाने लाया हूँ। आज जैसा कि मैंने कहा है पहले, मैं इंटरव्यू की सीरीज़ कंडक्ट कराता हूँ और इंटरव्यूज़ में लेता रहता हूँ। मैं बिल्कुल फॉर्मेलिटीज़ में बैठा हूँ भैया, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, ठीक है। कि आप सोचो सर आप तो बिल्कुल टीचर नहीं लग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे एक हस्ती से मिलाना चाहता हूँ। एक्चुअली वो मेरी लाइन के हैं, एसएससी के टीचर रहे हैं और उन्होंने अपना बिल्कुल कहते ना कि मैंने एक दिन कल भी कहा था तुमको एसएससी सीजीएल तक का पढ़ा सकता हूँ मैथ, वो कैट लेवल तक का पढ़ा सकते हैं और बिल्कुल मुझसे तो बहुत छोटी उम्र के हैं। और तभी ऐसे इंसानों से मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ कि जो इतनी छोटी सी उम्र में इतने बढ़िया तरीके से करते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं, तब तक तालियां वालियां बजा दिया करो, ठीक है। चलो मैं पंकज सर को बुलाना चाहूँगा। जी हाँ, उनका नाम पंकज है। जी सर आइए एक बार आप। बढ़िया सर, आप बैठ जाइए। हाँ जी, ये पंकज सर हैं। एक्चुअली देखिए हम एक रिलेशंस में हैं। मेरे व्यूअर्स को सर हाय बोल दीजिएगा। हाय भाई। तो सर आपने जो एसएससी है वो टारगेट क्यों किया सर? एसएससी ही ज्वाइन कैसे किया सर? एसएससी शुरुआत में तो जैसे 12वीं करते हैं, स्कूल गांव में से पढ़े हैं जी सर। तो कुछ पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना। पापा ने कहा कि इसके बाद बस आप कोचिंग लो, एग्ज़ाम क्लियर करो और नौकरी लगो, तो उसके ऊपर चले गए। फिर कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं तो ऐसे ही कहाँ गांव में कहीं पे गांव में पढ़े। फिर ऐसे ही पता लगा कि शहर में अच्छी वो है तो शहर में जाना शुरू किया। फिर पता लगा कि नहीं, कोई टीचर अच्छा नहीं है, कोई ये नहीं है, हमें जो खुद कर सकते हैं ना हम। जी सर। तो खुद से ज़्यादा अगर आप खुद पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये बिल्कुल सर ने बढ़िया बात कही है सर। एक्चुअली क्या देखो, मैं खत मार के बस CHSL CGL प्री मेंस तक का पढ़ा सकता हूँ। आपने सर मुझसे ज़्यादा मतलब क्वालिफाई तो हो सर, और मतलब मैथ्स मेरे से अच्छा पढ़ाते हो, तो सर आपने इतना अच्छा कैसे मैथ्स को डेवलप किया? उसका कारण ये है कि जैसे एक बच्चा किस पे फोकस करता है, जैसे आप किसी भी इंसान को कैसे अच्छा मानते हैं, जैसे किसी की कोई बात पसंद आ जाए कैसे उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो दिमाग से वैसे सोचता है। जी सर। तो मैं शुरुआत से ऐसे सोचता था कि मुझे ना ही तो किसी एग्जाम को सीखना है ना ही किसी एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक सर। तैयारी करनी है इस चीज़ की जो सामने वाला पढ़ा रहा है। ठीक है सर। मतलब अगर सामने वाला मैथ पढ़ा रहा है जी सर। तो मैथ को मैं इतना स्ट्रॉन्ग करूँ जितना उस सामने वाले का है। जी सर। क्यों? अगर वो एग्जाम देगा तो उसका मैथ कोई भी कहीं पे भी कैसी भी कमी नहीं होनी चाहिए उसके मैथ में। जी सर। उसके वो मैथ क्लियर कर देगा और जब इंग्लिश वाला आएगा तो वो इंग्लिश क्लियर कर देगा। उससे किसी भी एग्जाम की इंग्लिश करा लो। तो मेरा फोकस था कि सामने वाला जो है उस जैसा बनना है, फिर उससे ऊपर बनना है। तो फोकस ये था कि सामने वाले जैसा बनना है, ना कि किसी एग्जाम की तैयारी करनी, ना ही वो करनी। जी सर। जी सर। एक्चुअली ना एक मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, हम बहुत बार मिलते हैं, तो मेरे ऐसे मन में आपने मैथ ही क्यों चुना सर? आप चाहते तो मतलब रीजनिंग, जैसे मैं सर मैथ भी पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा लेता हूँ, आपने इंग्लिश क्यों नहीं चुना सर? जब सारे सब्जेक्ट पढ़े उसमें से क्या था, आपको इंग्लिश है, इंग्लिश में वर्ड याद करने पड़ेंगे, सेंटेंस को बार बार करना पड़ेगा, आपको जीके याद करनी पड़ेगी, उसको एक कहानी की तरह लिख के पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन मैथ में क्या था, मैथ में हर एक चीज लॉजिक है, हर एक चीज का लॉजिक है। ये चीज है तो क्यों है, अगर एक नंबर लिख दिया तो नंबर क्यों लिख दिया, उसकी हर एक है, कोई भी चीज है, हर एक चीज का रीजन है, वही पसंद आ गया। और उसमें मैं पहले से स्ट्रॉन्ग था। जी सर। और उसमें इतनी रुचि बन गई कि अब क्या था, जिंदगी में उस मैथ को पूरा अप्लाई करने लग गया। जिंदगी में कोई भी चीज होती है उस पर यूज होने लग गया। फिर ये हुआ हम भी हैं। आपको कभी ऐसे डर नहीं लगा सर, जैसे हम कोई भी, जैसे मैं भी था और आप भी होगे कभी सर, कि जैसे इस लाइन के अंदर आए तो मैथमेटिक्स को लेकर काफ़ी अच्छा परसेप्शन रहता कि मन में, और ऐसे सर बहुत सारे बच्चों के मन में भी बातें रहती है कि दो टीचर जब मैथ के बैठते हैं उनके बीच में कट्टरता होती है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, दोस्ती भी होती है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि सर कि मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड है आपके लिए भी? हाँ, हार्ड होता है। हार्ड क्या चीज़ होती है? बस हमेशा एक ही चीज़ होती है, हार्ड वो चीज़ जो आपको नहीं आती। जी सर। आसान वो चीज़ जो आपको आती है, चाहे वो कितनी भी हार्ड हो और कितनी भी आसान हो। हार्ड वो चीज़ होती है जो आपको नहीं आती है, आसान वो चीज़ होती है जो आती है। अब एक छोटे बच्चे से आप तो पूछोगे 2 गुणा 2 कितने हैं, वो नहीं बता पाएगा, उसके लिए हार्ड है। लेकिन क्या 2 गुणा 2 हार्ड है? नहीं सर, बिल्कुल। अगर आता है तो आसान है, नहीं आता तो मुश्किल। सर जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं अभी हाल फिलहाल में जींद या जलाना के आसपास हम पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे सर एक थिंकिंग है कि HSSC को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज है एज कम्पेयर टू SSC। ऐसा क्यों हो रहा है सर कि बच्चा SSC की तरफ नहीं जा रहा है, HSSC की तरफ ज़्यादा जा रहा है? इसका कोई आप रीजन कई कारण उसका सर देखो। एक तो इसमें होता है कि SSC में आपकी जॉब कहीं पे भी आ सकती है, किसी भी दूसरे स्टेट या दूसरी जगह। हाँ जी सर, वो हो सकता है। जी सर। दूसरी चीज़ ये होता है कि हरियाणा थोड़ा लो लेवल का एग्जामिनेशन पूछता है। जैसे स्टेट, किसी भी स्टेट एग्जाम में जाओगे आप, नॉलेज लो लेवल की पूछेंगे, लेकिन उसका एरिया ऑफ नॉलेज ज़्यादा होगा कि ज़्यादा चीज़ों की जानकारी ज़्यादा चीज़ों की हो, लेकिन आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, इतना
इतनी कम नॉलेज पे काम चल जाएगा। सर एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सवाल, मेरा बिल्कुल ये ब्रॉडबैंडली एक सवाल रहता है कि सर एडवांस का मैंने सौरभ शर्मा सर से पिछले इंटरव्यू में पूछा था कि एडवांस आपको ज़्यादा हार्ड लगा या अर्थमेटिक ज़्यादा हार्ड लगा? अर्थमेटिक कोई वो नहीं होता, अर्थमेटिक कोई मैथ ही नहीं होता। जी सर। मतलब क्या होता है अर्थमेटिक में, क्या होता है केवल क्वेश्चन होते हैं। जी सर। एक कंसेप्ट होता है, उसके ऊपर एग्जामिनर जितनी अपनी थिंकिंग को ज्यादा सोच सकता है वो कर सकता है। क्यों? अर्थमेटिक में क्या होता है 4 कंसेप्ट होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 4 कंसेप्ट हो सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और वो एक टीचर है, उनका एक बहुत अच्छी लाइन पसंद आई मेरे को, कंसेप्ट इज द किंग। बिल्कुल सर, कंसेप्ट आपके पास है वो किंग है सर आपके लिए। बिल्कुल सर। अब मैं शुरुआत से ये सोचता था, देखो कंसेप्ट नहीं सीखा तो आपका क्वेश्चन सीखने का कोई फायदा नहीं है। जी सर। लेकिन अगर कंसेप्ट सीख लिया, क्वेश्चन नहीं सीखा, तो फिर उसका तो बिल्कुल ही कोई फायदा सर नहीं। एक बात, एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। हाँ जी सर एक बात और सर, यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि बच्चे हद मार के सीईटी, ग्रुप डी, सीईटी इसके ऊपर सोच ही नहीं ले पा रहे हैं अपनी, कि वो इस एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे। एक तो क्या सर, क्या इसके पीछे का क्या टीचर अच्छे नहीं है या फिर विजन बच्चों का क्लियर नहीं है? स्कूल की बात है, स्कूल की वजह से। क्यों? एक बच्चा है जो 6ठी क्लास से, उनके माँ बाप है या कोई भी है टीचर है, वो क्या कहते हैं शुरुआत से उन्हें बता देते हैं, उन्हें नॉलेज होती है क्या क्या होता है, कैसे कैसे करना है, कब कब करना है। तो उन्हें नॉलेज होती है कि क्या करना है। एक बच्चा है शुरुआत से 6ठी क्लास से सोचता है कि मुझे आईएएस बनना है जी सर, और उसके ऊपर ही तैयारी करता है। अब कोई ये कहे कि 6ठी क्लास के बच्चे को पता नहीं होता, ये नहीं होता, सब कुछ होता है, बस एक माइंड सेट होता है कि आप किस चीज़ को अप्लाई करते हो, किस चीज़ को नहीं करते हो। तो अब आपने सोचा सर कि आप टीचिंग लाइन में जाना पसंद करोगे सर? हाँ, मेरे घर वाले भी, मुझे बहुत सारी तकलीफें हैं। जैसे एक मेंटलिटी होती है गांव में। जी सर। शहर का तो थोड़ा बहुत नॉलेज होती है, लेकिन गांव में होता है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप एक रिस्पेक्ट, ये तो सही है भाई। मिर्जापुर में वो कहता है ना कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी फुल इज्जत है, वरना आप बिल्कुल कुछ भी नहीं हो। तो सर तो हाँ इसी बात पे है कि गांव वाले, जैसे घर वाला है कोई भी, जैसे हर कोई स्पोर्ट नहीं करता या जिसको स्पोर्ट करते हैं, मेरे को पूरा स्पोर्ट है। घर वाले का कुछ भी करूं, मैं जो चाहूँ पढ़ाई में जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। लेकिन उनकी एक कंडीशन है, सरकारी नौकरी लग। मुझे सरकारी नौकरी नहीं लगना था, मुझे ये था कि मुझे नॉलेज चाहिए है, फिर कोई भी एग्जाम आए या कुछ भी आए, मैं जिंदगी में जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। देखा सौरभ शर्मा सर ने भी एक बात कही थी कि एग्जाम को ना क्लियर करने के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में नॉलेज ही तो मांगे। जी सर बिल्कुल सर। पता नहीं बच्चों आपको भी पता नहीं, मैं पंकज सर भी बोल रहे हैं, मैं भी पंकज सर मैं भी बोल रहा हूँ कि आप जितना अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ट्रिक के पीछे बहुत भागते हैं बच्चे सर। इसका बहुत बिहाइंड द सीन एक रीजन माना गया मैथ्स को कि ट्रिक के पीछे भाग लेते हैं कि ट्रिक 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 क्या है सर? ये इतने पुराने जो मैथमेटिशियन जिनके हम ग्रेट कहते हैं, वो तो फिर फद्दू थे। बिल्कुल सर। उन्होंने तो वैसे ही इतने चीजें जो खोजी हैं, जो जितना पता किया, जो स्पेस और ये वो तो होना ही चाहिए था। अगर वो सारे ट्रिक के भरोसे बैठते हैं, बस ट्रिक के भरोसे बैठ जाते और कुछ नहीं होता। तो सर एक वो भी है, एक बात मैं आपको बता दूं कि पंकज सर के जो बैकग्राउंड रहा है वो गांव से रहा है और उनके फादर है जो मिडिल क्लास फैमिली से रहे और वो मिडिल क्लास तबके से आए। मैं हर बार कहता हूं कि मैं हर इंटरव्यू में उस इंसान को लेता हूं जिसने जिंदगी की सच्चाइयां देखी हैं, उसने जिंदगी में कुछ हासिल किया है। तो सर ने एक बार या 2 बार अपना CGL क्वालिफाई किया है सर ने। तो सर ने ये नहीं कहा कि CGL का ही पढ़ा, इन्होंने कैट लेवल का भी पढ़ाते हैं। तो सर अब आगे आपने क्या सोचा सर? आप मैथमेटिक्स को लेके कहाँ तक अब आगे जा रहे हो सर? मेरी पहली चीज़ यही है कि मैं मैथ का टीचर बनूंगा। हाँ, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाता हूँ, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है कि मैं अच्छा ना करूँ। क्यों? आप अगर जिस भी चीज़ पे दिन रात मेहनत करते हो, एक ना एक दिन सफल हो जाते हो। जैसे मैं कई साल से पढ़ रहा हूँ, कई साल से इसके ऊपर दिन रात एक ही चीज़, बस एक ही चीज़, मैथ और मैथ। उसके सिवा ना मैं कमरे से निकलता हूँ ना कुछ और। हाँ, शरीर के ऊपर तो आपने तो आपकी मतलब रग रग में मतलब मैथ को बसा लिया सर, पैशंस पूरा। प्रॉब्लम क्या थी? हाँ, मैं मेरे दोस्तों को कहता हूँ, आपने एक चीज़ सीख ली, हाँ अब आप एग्जाम देने गए, हाँ जी सर, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ जी सर किसी कारण से, जी सर, आप उसी चीज़ को दोबारा पढ़ोगे। क्यों? अब चीज़ वो भूल चुके हो। जी सर बिल्कुल। अब फिर एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ, उसी चीज़ को फिर पढ़ोगे। ऐसे ही आपके 10-20 साल जिंदगी निकल जाते खत्म। तो मैं ये कहता हूँ आपका सारा का सारा टाइम जीरो हो जाता है अगर आप ट्रिक से पढ़ते हो या ऐसा कुछ करते हो तो। मतलब मैं भी ये मानता हूँ सर, बिना कंसेप्ट, अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता, अगर इसका लॉजिक ही नहीं पता, टाइम के ऊपर चलते हो, आप क्या करते हो, 1 महीने में पेपर है, सब कुछ कर लो। तो भैया ऐसा तो कुछ नहीं होता। 1 महीने में पेपर है या 2 महीने में, या ये मान लो 6 महीने बाद पेपर है, आप तब भी पूरा नहीं कर सकते अगर आपने पहले आपका बेस क्लियर नहीं है। ये तो है ही। आप है ना एक बात है ना बेटा, मान के चलो जो भी इस वीडियो को इंटरव्यू को देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो कि देखो CGL 2021 के लिए ना बच्चे 2019 से प्रिपेयर करने लग जाते हैं,
तो पहले वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं, वो नहीं कि कभी नोटिफिकेशन आएगा, कब हम तैयारी करेंगे, कब हमारा सिलेक्शन होगा, वो सर पहले से ही करने लग जाते हैं सर। अब ये होता, कई बच्चे होते हैं जो 6-7 महीने में या 1 साल में कर जाते हैं, उनका पहले से ही, जैसे मैंने कहा ना, 6ठी क्लास से उससे पता होता है आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है। हमें तो पता भी नहीं होता ये होते क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जी सर। हाँ, तो कई बच्चों को तो 20 साल तक उम्र निकल जाती है, उन्हें ये नहीं पता होता कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो सर आप क्या सोचते हो कि मतलब एक गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब क्या एक सुटेबल एज होनी चाहिए, और क्या मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन आप मानते हो कि आप सीजीएल को एक बढ़िया जॉब मानते हो या सर एज कम्पेयर टू, या फिर हरियाणा की कोई एक अच्छी जॉब मानते हो सर? मेरा तो, मैं पहली चीज़ है कि कोई भी किसी को भी कुछ भी करना है, पहली चीज़ होता है पैशन। जी मतलब सर। आपके जिसमें पसंद है, चाहे उसमें आपको पैसा मिले या कुछ ना मिले या आपको सब कुछ मिले, उसमें आप दिन रात मेहनत करोगे और आपका मन लगेगा, आपकी खुशी होगी, आपको खुशी मिलेगी। लेकिन दूसरी चीज़ होगी कंडीशन की, आपको ये करना पड़ेगा वरना आपकी ज़िंदगी खत्म है। जी सर। इसका करना पड़ेगा। तो जॉब के लिए वो है, आप हर एक फार्म भरो, हमेशा अप टू डेट रहो कि क्या फार्म आ रहा है, किस चीज़ का भरना है और क्या उसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी, क्या मेरे पास वो है, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है। सेकंड चीज़, उसमें आपको जैसे एग्ज़ाम है, उसमें ये सब्जेक्ट आएंगे, इससे रिलेटेड मैं ये चीज़ छोड़ सकता हूँ और ये चीज़ पढ़ सकता हूँ, क्यों, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, उसके हिसाब से पढ़ो। एक तो क्या ना सर कि बच्चे ना एग्जाम टाइम के अंदर क्या होता है कि एग्जाम से बाहर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। तो आपके कोई अपना ओपिनियन रहा हो सर? हाँ, उसमें क्या होता है, जैसे हम जब पढ़ते हैं, जैसे मॉक टेस्ट दिया या हफ्ते में एक बार टेस्ट दिया या कभी भी टेस्ट दिया, उसमें हम फ्री रहते हैं, हमें रहता है हमें नंबर आओ ना आओ, पास हो ना हो, उससे कोई लेना देना। तो अगर इस माइंड सेट से अगर एग्जाम में बैठोगे जी सर कि मुझे बस एग्जाम क्लियर करना है या नहीं करना, जो भी हो देखा जाएगा, बिल्कुल इसमें जो आता है वो करना है, जल्दी करना है, अच्छे से करना है। जी सर। सेकंड चीज़, हम यहाँ पे एग्जाम देते हैं तब पता लगता है कि मेरी ये कमी है, ये दूर करना है। पेपर को ऐसे देना चाहिए, जैसे अगर एक क्वेश्चन नहीं आता, नहीं सोल्व हो रहा, उसको छोड़ दो, आगे चलो, बहुत जल्दी पूरा पेपर कर लो, उसके बाद उन सारे क्वेश्चन पे ध्यान दो। कई बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पे अटक गए, अब उसको सोल्व करेंगे, क्यों, उसका आंसर नज़दीक ही है, लेकिन उसके दोबारा सोल्व किया, फिर नहीं आया, फिर भी नज़दीक ही लगा, फिर सोल्व किया, फिर सारा टाइम निकल जाएगा। अगर आपको ट्राई करना है तो 2 बार करो, 2 से ज़्यादा बार नहीं करना है। तो सर एक बात और, आपने कभी बैंकिंग का पढ़ा है सर? बैंक में काफ़ी लेंथी, मेरे कई व्यूअर्स हैं सर जो तैयारी कर रहे हैं बैंक की, तो सर वो कहते हैं कि मैथ पे जो बैंक में कैलकुलेशंस आती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आती है, तो उसको लेके आपका कोई सुझाव हो सर? हाँ, मैंने कैलकुलेशन पे देखा है, कैलकुलेशन हार्ड नहीं होती। जी सर। कैलकुलेशन में कुछ हार्ड नहीं होता। कैलकुलेशन क्या होता है, गुणा और भाग। जी सर। जोड़ घटा होता है, जोड़ घटा कोई भी कर सकता है, लेकिन गुणा और भाग, कैलकुलेशन क्या होती है, बस आपको ये पता होना चाहिए गुणा क्या होती है और भाग क्या होता है। अगर कैलकुलेशन हार्ड कैसे लगती है, जब आपने कैलकुलेशन की ना हो, या फिर उन्हीं ओल्ड तरीकों जैसे स्कूल में कराते थे, ऐसे करके भाग करो, ऐसे करो, शुरुआत से भाग करो, ऐसे करके पीछे से गुणा करो, इनका डिजिट निकालो, ये करो वो करो। पहला जैसे हम कोई ट्रिक लगाते हैं डिजिटल सम या किसी से डिवाइड करके, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वो नहीं लगती, उसमें प्रॉपर आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। जी सर। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन है क्या, बिल्कुल सर, बिल्कुल करते कैसे हैं। जी सर। अरे मतलब ये काफ़ी परसेप्शन जो आपने अभी बोला डिजिटल सम पूरा हवा में है, लेकिन ये कई जगह पे अप्लाई नहीं होता, तो इसको हम मतलब बेस्ट मेथड नहीं मान सकते कि इतना भी ज़्यादा हो, लेकिन कुछ हद तक कारगर है। हाँ। तो सर एक बात और बताइए मुझे का कि जो आपने कभी ये नहीं सोच लिया कि सर सोचा कि आप हरियाणा की तरफ कभी ऐसा सोचा नहीं कि आपका रुझान नहीं हो कि हरियाणा में भी आपको तैयारी करनी चाहिए? अब जैसे शुरुआत में तो नॉलेज थी नहीं, पापा ने कहा कि जाओ अपने कोचिंग लो, पेपर क्लियर करो, पहुंचो। हाँ। वहाँ पे शुरुआत में पता लगा एसएससी है, HSSC है, ये है। अच्छा। एसएससी वही स्टेट लेवल है, उसमें बढ़िया नौकरी है। मैं शुरुआत में थोड़ा अच्छा था पढ़ने में, तो वहाँ भी एसएससी की करते हैं। एसएससी की मैंने तैयारी की। ठीक। फिर बाद में पता लगा ये चीज़ होती है, एसएससी भी होती है, उससे ऊपर भी होता है, उससे नीचे भी होता है, ये होता है, वो होता है। पता लग गया, ठीक है भाई, अब मैं HSSC की तरफ क्यों नहीं आ सकता, उसमें हिंदी भी है, उसमें हरियाणा जीके भी है, काफी डिफिकल्टीज महसूस होती हैं। डिफिकल्टीज नहीं, उसमें ये हो गया कि टाइम का हो गया कि अगर आप एसएससी की भी तैयारी करोगे, HSSC की भी तैयारी करोगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एसएससी में आपको नॉलेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सिलेबस थोड़ा कम होगा। आपको कभी सर ऐसा लगा कि काफ़ी कुछ किया जिंदगी के अंदर, फिर भी थोड़ा सा कम रह गया? वो तो हमेशा ही लगता है। वो क्या था ना कि किसी ने कहा, पहले मैंने शायरी कही है कि बहुत निकले धर्म, मतलब हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हज़ारों ख्वाहिशों पे दम निकले अरमा दिल के बहुत, लेकिन फिर भी कम निकले। तो सर कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ कुछ थोड़ा सा कम रह गया जिंदगी के अंदर? जिंदगी में जब होता है ना, जब तकलीफें आती हैं, हाँ तब आप स्ट्रॉन्ग बनते रहते हो। जी सर। मैं बस उसके साथ ही बढ़ता रहा, उसके साथ ही देखा, चाहे कुछ हो जाए,
एक फोकस था, जब तक जिंदगी में फोकस नहीं होगा कुछ नहीं होगा। हाँ, जब तक कोई गोल सेट नहीं होता ना तब तक जिंदगी ऐसे बेमायना रखती है सर। एक फोकस था, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। जी सर। कुछ भी मीन्स कुछ भी हो। हाँ जी। मुझे तैयारी करनी है और हाँ जी। जॉब लेनी है, जी चाहे सर। कैसे भी हो। हाँ, फिर जैसे पता लगा कि ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, उसके हिसाब से लगे रहो। आप जब तक सक्सेस नहीं होते तब तक लगे रहो, या फिर जब आप लग रहे हो सक्सेस हो जाओ, उसके बाद आपको देखना क्या करना क्या नहीं करना। या जब तक आप लग रहे हो लगे रहो, जब तक सक्सेस नहीं होती, एक दिन डेफिनेटली हो जाओगे। तो सर कभी मैं यहाँ पे, जैसे मेरा ये ऑफिस है भाई, यहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे देखता हूँ सर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने रास्ते से। तो आपको भी ऐसे जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस का सामना नहीं करना पड़ा? बिल्कुल, हमेशा पल पल में क्या हुआ, अब आप सही चल रहे हो, हाँ जी इसमें सर। प्रॉब्लम आ गई कि ये चीज़ सोल्व नहीं हो रही है, इस चीज़ को इस तरीके से करना है। हाँ। वो चीज़ कहीं पे मिल नहीं रही। जी सर। जैसे किसी चीज़ को क्वेश्चन ले लिया, आपको 10-15 क्वेश्चन हो गया आपके पास। जी सर, जी सर। उनका सोल्यूशन चाहिए, हाँ जी, सोल्यूशन हाँ। कहीं पे मिल नहीं रहा। तो सर आपका कोई मतलब फेवरेट जो मेंटर कौन रहा है सर, मतलब जिससे आपने, आप मान सकते हो कि उससे आपने काफी कुछ सीखा है जिंदगी का? मेंटर केवल मैं हूँ। हाँ जी और सर। मैं ही। हाँ, लेकिन मेरे को इन्फ्लुएंस करने वाले, बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाले 2 टीचर हैं। कौन कौन से सर वो? पहला गगन प्रताप, अच्छा। जिन्होंने एसएससी के लिए नॉलेज दी और एसएससी से हाँ, गगन प्रताप सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जी सर। दूसरे अमिया सर हैं। अमिया सर, मैथमेटिक्स के लिए। हाँ। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हाँ जी, और आपके मैथमेटिशियंस, आपने उनके बैचेस पढ़े हैं सर शायद? ना, मैंने उनको यूट्यूब पे देखा। अच्छा, यूट्यूब के अंदर हाँ, आपने मैंने काफी जहाँ से देखा भी है, नॉलेज मिली आपने ली है? हाँ, एनसीईआरटी हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, कोई किताब हो, कोई भी बुक हो, कोई भी टीचर हो। तो सर एक बात और, मतलब ये तो मैं बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ सर, कैट लेवल तक क्या क्वेश्चन सोल्व कर देते हो सर, हमसे तो ना होते, हमसे सीजीएल तक के भाई, मैं क्लियर बोल देता हूँ भाई, अपने को पता है अपनी औकात का, सर कैट तक का कर देते हैं, मुझे इस पर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपने इतना डीप कैसे गए सर? कैट लेवल मतलब एक्सट्रीम लेवल हो जाता है वो बहुत ज़्यादा। मैंने फिर फोकस किया था एक चीज़ पे कि मुझे मैथ का टीचर बनना है। अच्छा अच्छा टीचर बनना है तो मैथ पूरा आना चाहिए। जी सर बिल्कुल। फिर देखा कि कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसमें वो जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा है। जी सर। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसमें सिलेबस कम है। जी लाइक नॉर्मल है, HSSC SSC, हर एक बच्चा नॉर्मली इसकी तैयारी करता है। उसके ऊपर कैट लेवल के लिए अभी कैट के 1 लाख फार्म भरे गए हैं। जी सर। और रेलवे के भरे जाएंगे 1 करोड़। अरे सर इस पे भी काफी है ना डिबेट होना चाहिए एक्चुअली। ये ना 19 के अंदर वैकेंसी निकली, 2019 के अंदर ये मोदी गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली, 3 साल खा गए बच्चों के, और अभी तक एग्जाम डेट दी नहीं है। एग्जाम डेट दी अभी दी है और टायर 1 का रिजल्ट नहीं दिया। तो सर आप इस पे क्या कहना चाहोगे सर? ये सरकार की कहाँ कितनी नाकामी है सर, कितना फेलियर है सर? सरकार तो पल पल पे नाकाम होती है, बस वो है सरकार अपना काम कर। पिछली बार सीजीएल में क्या हुआ था? हाँ बिल्कुल सर। अब की बार सीजीएल प्री में देख लो आप, नहीं इतना अच्छा बिल्कुल रिजल्ट सर, दिया, इतने जल्दी रिजल्ट और इतना सीजीएल का मैं बता देता हूँ। सीजीएल 2017 के अंदर क्या होता है बेटा, नकल भी पकड़ी जाती है, सीबीआई केस भी लेती है सर अपने अंडर में, लेकिन सारों को नौकरी दे दी जाती है। अभी 2018 वाला देख लो आप, 19 वाला देख लो सर, प्री में भी मेंस भी ले लिया, 18 वाले मेंस में देख लो सर, माइनस के 414 नंबर दे रखे बच्चों के। क्या करे अब बच्चा सर? वो डिप्रेशन में चले जाते हैं ना सर, उससे डिप्रेशन बहुत होता है। तो सर मैं एक ही चीज पे चलता हूँ कि मुझे बेस्ट करना है वरना नहीं करना है। मतलब एक एग्जाम अगर एक नौकरी निकालता है तो वो नौकरी मेरी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ, तो मतलब जैसे अब हमें देखते हैं कि नौकरी नहीं निकलती, ये नहीं है वो नहीं है। हाँ जी सर। अब वो तो है भाई, दुनिया अब जनता इतनी है और नौकरी कम है उसके ऊपर है, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में कम से कम 10,000 नौकरी तो निकलती है। बिल्कुल तो अगर आप उन 10,000 में नहीं हो तो अगली नौकरी निकलेगी उसमें 10,000 में। ये मान लो 6 महीने में या साल में कम से कम 1,00,000-2 लाख नौकरी निकलती है। जी सर, जी सर। तो अगर आप 1,00,000-2 लाख में नहीं हो तो आप नहीं हो। फिर देखो ये बात एक लाजमी सी बात होना है। चाहिए। बिल्कुल सर। एसएससी में मेंस में ही लाख बच्चे तो छट जाते हैं। बिल्कुल सर, मेंस देने आते हैं, कुछ तो उसमें बात होगी ना सर, तभी तो आए हैं मेंस देने। ये थोड़ी है कि सारे नकल मार के आए हैं, कुछ अपने टैलेंट के दम पे भी आए हैं सर। तो एक बात और सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आप हरियाणा के एग्जाम है सर, उसको कितना मतलब अहमियत दोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर? अगर आप देना चाहो 10 में से कितने नंबर सर? अब हरियाणा जो एग्जाम कंडक्ट कराता है और वो हर बार क्या फेलियर हो रहे हैं, जैसे अभी जो ग्राम सचिव का होना है, मींस एग्जाम कैसे हो रहे हैं? हाँ एग्जाम कैसा, आप कैसा देखते हो सर? जैसे क्या हुआ, नागर साहब ने भी रिश्वत ली HPSC से, मतलब समझ नहीं आ रहा सर, क्या आप कहना चाहोगे सर इस बारे में? मैं तो ये देखता हूँ कि HSSC का मुझे ये पसंद ही नहीं है कि एक एग्जाम होगा हाँ, तो उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। हाँ जी। तो ये तो नाइंसाफी हो गया। अगर बंदा तुक्का मार के आए, हाँ अगर बहुत बार तुक्के मारे हैं, उसमें तुक्का अगर फिट बैठ जाए, या जिसको कम नॉलेज है उसको किसी सब्जेक्ट की ज्यादा नॉलेज है, अच्छा कर दिया, और अगले सब्जेक्ट में तुक्का मार दिया और तुक्के सही बैठ गए तो भी नौकरी लग जाएगा।
तो मतलब अब तो हरियाणा में लक बाई चांस है नौकरियां सर, मतलब नॉलेज का खेल नहीं है सर इतना। आपका अगर चांस बढ़िया है, आपके तुक्के बढ़िया लग गए तो आप जॉब पे हो। हाँ, मतलब अगर आपका तैयारी तो नहीं किया, जैसे 70 पे लिस्ट लग दी है, आपकी तैयारी है 60 की, मतलब 60 नंबर का आपका पक्का है, पूरा आता है, सही तरीके से आता है, तो अगर आप अगले में सूत्रे से तुक्के मार देते हो, फिट बैठ जाते हैं, आपकी नौकरी होगी जिसमें कि आपको नॉलेज थी नहीं, लेकिन फिर भी नौकरी। बिल्कुल सर, अगर एसएससी में ऐसा करोगे तो नेगेटिव में जाएंगे आपके नंबर। जी सर, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो भाई देखिएगा जिंदगी के अंदर, लेकिन अभी ये सीईटी का मामला है। हाँ जी सर, सीईटी का अभी काम चलेगा बढ़िया, क्योंकि पेपर भी 2 जाएंगे। हाँ जी सर। सेकंड चीज अब वो सीईटी को लेके काफी मिसकंसेप्शंस रहे हैं सर, आपके क्या लग रहा है 2021 का जो नोटिफिकेशन आएगा सीजीएल का इस बार, सीएचएसएल का इसका लेके आएगा सर? हाँ, मतलब सीईटी से पहले एक बार और कंडक्ट कराएगा, तो वही आप उम्मीद रख सकते हो कि सीजीएल का एक और आएगा। और सर जाते जाते सर कुछ अच्छी सी आप एक मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स को बताते जाए सर अपनी तरफ से। सर मोटिवेशन तो यही है सर कि फोकस अगर आपका हट गया तो समझो जिंदगी खत्म। अगर मोटिवेशन को मैं ऐसे देखता हूँ, आपको मोटिवेशन मिली, मतलब उस बंदे के साथ उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, उसने ये कर दिया वो कर दिया, वो मोटिवेशन है, बिल्कुल है, हमेशा काम आती है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए होती है। क्यों? आपने वो देखा, फिर आप अप्लाई करने गए, आपसे नहीं हुआ, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए क्या थी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मुझे नौकरी मिलेगी, उसके बाद क्या होगा, मेरे पास घर होगा, मेरे पास ये होगा, मैं अपनी मनपसंद की शादी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे घूम सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जब भी कोई तकलीफ हो, जब भी ये हो कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, बस एक बात सोचो, क्यों पढ़ रहे हो? नौकरी पाने के लिए। नौकरी पाने से क्या होगा, ये होगा, मन इतना खुश होगा, पढ़ने का मन करेगा, पूछो मत। बस सर एक ये भी है सर कि मतलब अब ना मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग होते तो मतलब सपने आने से पहले सपने को जी लेते हैं सर, तो ये भी है सर परसेप्शन। और एक बात और सर कि एक तो ना सर बच्चे ना इतना हार्ड वर्क करके खुश नहीं होते, वो तो फिर वही तो है, वही दिक्कत है ना सर, वही तो आपकी सारी नैया डूबी हुई है सर। अब आप कहीं पे भी देख लो, किसी ने भी देख लो, एक बंदा ऐसा मिलेगा वो ये कहेगा मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में हो, डांस, एक्टिंग या कहीं पे भी कोई नौकरी, बिजनेस या कुछ भी हो, वो कहेगा मैं 10 साल से कर रहा हूँ, 15 साल से। जब आपको नोन है होगी, अभी वो आप उसको जानने लगे हो कि इसने इतना बेहतरीन किया, तो टाइम लगता है। कईयों का दिमाग थोड़ा कम चलता है, कईयों का ज़्यादा चलता है, लेकिन मेहनत अगर नहीं है तो गड़बड़ है। तो भाई देखिए ये तो बात है ही। अभी पढ़ाई किस लिए होती है? इन ट्रिक्स के लिए, इन सीखने के लिए, इनके लिए नहीं होती। पढ़ाई होती है आपके दिमाग को इतना डेवलप करने के लिए कि आप खुद सोच सको कि ये चीज़ क्या है, क्यों है, इससे आगे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सोच सकते हैं, सामने वाला क्या सोचेगा, उसके अपोजिट हम क्या सोचें। तो दिमाग को जितना डेवलप कर सकते हो करो। जी जी सर। दिमाग कैसे डेवलप होता है? बस एक तरीका है जी। क्या सर? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया, हाँ जी, आपने क्या किया, सोल्व किया, आपसे सोल्व नहीं हुआ, आपने सॉल्यूशन देख दिया, उससे आपको क्या मिला, वो नॉलेज मिल गई, वो क्वेश्चन होगा, उसका आप सॉल्यूशन कर सकते हो। लेकिन कोई नया क्वेश्चन आएगा, क्यों? एग्जाम में हर बार नया क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा। तो उसकी नॉलेज मिली आपको, लेकिन आपका दिमाग डेवलप नहीं हुआ। दिमाग को डेवलप कैसे करे? वो क्वेश्चन आया, आपसे सोल्व नहीं हुआ, जी सर, आपने दोबारा सोल्व किया, आपने 5-10 मिनट लगाई, ठीक है, सोल्व नहीं हुआ, अब उसको छोड़ दिया, अब उसको शाम को देखो या फिर अगले दिन जी सर, फिर सोल्व नहीं हुआ, फिर देखो, मतलब जब तक करते रहो तक आना जाए अच्छे से। 5 से 7 बार तो ट्राई करो ही करो। हाँ, फिर उसका सॉल्यूशन देख लो। हाँ, फिर जो नया क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर आपका दिमाग चलेगा, आप खुद सोल्व कर नहीं पाओगे। इतना दिमाग, फिर तकलीफ ये होगी जो से हमारे शरीर में दुखता है, यहाँ पे भी इतना दर्द होगा कि पूछो मत, बट ऐसे ही दिमाग डेवलप होगा। तकलीफ ये होगी, आप करना चाहते हो नहीं रहा, करना चाहते हो नहीं रहा। अगर होता रहे तो आपको सुबह उठाओगे, शाम तक पढ़ते ही रहोगे, अगर नहीं होगा तो तभी आपका मन हटेगा। जी सर, तकलीफ होती है। देखिएगा भाई, अभी देखिएगा सर, मैं आपसे एक पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट है सर, कभी आप जैसे आज मेरे चैनल पे आओ तो सर आपके मतलब कभी हमारे जैसे एनटीपीसी टायर 2 और रेलवे ग्रुप डी है, उसके अगर मैं कभी क्लासेस करूँ सर, मतलब मैथमेटिक्स की सर 1-2 क्लास प्लीज़ हम गरीब इंसान को भी देना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो भाई ये थे पंकज शर्मा सर, थैंक यू सर हमारे इस पे आने के लिए सर, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद सर। तो भाई ये थे हमारे सर, तो आप लोगों से मिलके एक खुशी हुई सर। तो 1 सेकंड रुकिएगा, तब तक मैं एक काम कर लेता हूँ। हो ठीक है, तो थैंक यू सर हमारे इस चैनल पे आने के लिए। लास्ट टाइम सर एक बार फिर हाई बोल दीजिए मेरे चैनल। तो भाई ये थे पंकज शर्मा सर। तो ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत ज़्यादा, एक बार फिर आभारी हूँ मैं मेरे लिए वक्त निकालने के लिए।
तो भाई फोकस मत खोना भाई कभी। हाँ देखो भाई पंकज सर ने भी कहा कि फोकस नहीं खोना चाहिए अपना। तो बेटा कुछ सीख लो गधो, तुमसे कैट लेवल के सर बात करके गए हैं फिलहाल, कुछ सीखो अपनी ज़िंदगी से। और देखिएगा, देखिए ज़िंदगी, मैंने कल भी कहा था, मसले मशक्क़त ज़िंदगी का हल है बेटा, और कामयाबी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ। तो ऐसा मत सोचा करो कि, देखो एक बात बताता हूँ तुमको, कि तुम लोगों में से ही कोई एसएससी करता है, कोई एचएसएससी करता है, अपने आप को ना बिल्डअप करो। ये अपने आप को जज मत करो कि तुम ग्रुप डी के लायक हो। बेटा तुम्हारी किस्मत तुमको डिसाइड करेगी तुम ग्रुप डी के लायक हो, ग्रुप सी के लायक हो, ग्रुप बी के लायक हो। तुमको ना सिर्फ अपनी मेहनत पे यकीन होना चाहिए, ठीक है? मेहनत पे यकीन रखो बस, फालतू कोई सी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दो आप, ठीक है? तो चलता हूँ मैं, बाय गाइस। ये चैनल की सीरीज थी, मैं पंकज शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। बाय गाइस, सेफ रहिए, करिए, जय हिंद जय भारत।